लव यू, आई लव यू राहुल गांधी जी, आई लव यू राहुल गांधी जी। दिल्ली भर जाए लड़कियों का राहुल गांधी बोल के तो देखे। मर्यादा की बात वो औरत तो बिल्कुल ना करे जो दूसरों के पति को खा जाए। भाई यही तो देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी महिला देश की विकास मंत्री है। जो एक महिला हो गई दूसरी महिला का घर बर्बाद कर दिया, वो देश की विकास मंत्री बना दी। दूसरे के पति को खा गई, अपनी फ्रेंड के पति को बिना किस करे बिना कुछ करे पटा लिया होगा उस औरत ने। तमाम महिलाएं कहाँ चली जाती हैं जब स्मृति ईरानी कहती हैं कि संसद में राहुल गांधी अश्लील हरकत कर रहे हैं, फ्लाइंग किस दे रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं लग रहा है। कहाँ हैं आप लोग? हम भी सड़कों पे ही हैं, आपके साथ सड़कों पे ही हैं। आप जवाब मांगोगे, सवाल करोगे, जवाब मिलेंगे। स्मृति ईरानी जी की तो हमेशा जब भी कांग्रेस कोई भी वाजिब बात करती है, किसी के हित की बात करती है, तो हमेशा इस तरीके की बात लेकर आ जाती है कि नया विवाद खड़ा कर देती है। जहाँ बात मणिपुर पर थी तो उन्होंने एक नया विवाद कर दिया कि भाई राहुल जी फ्लाइंग किस कर रहे हैं। वहीं पर उनकी साथी सांसद हेमा मालिनी जी कहती है मैंने देखा ही नहीं। तो क्या स्पेशल, क्या स्मृति ईरानी जी की नजरें राहुल जी पे थी? उनका दिमाग मणिपुर पर नहीं था कि मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए, मणिपुर पर बात होनी चाहिए। जो उन महिलाओं के साथ वहाँ हुआ, उन महिलाओं के साथ जो गैंगरेप वहाँ पर हुआ, उन महिलाओं को वहाँ पर नंगा करके घुमाया, और उसके बाद वो 77 दिन के बाद में वो FIR हुई है। उससे पहले कहाँ थी बीजेपी? उससे पहले कहाँ थी ये बाल विकास मंत्री? अरे आप बीजेपी IT सेल के मुखिया अमित मालविया कह रहे हैं कि आपके नेता लफंगे हैं। हमारे नेता लफंगे नहीं है, ये खुद लोग लफंगे हैं। ये खुद लफंगे हैं, तभी इनको वैसे ही दिखता है। आप बताइए, स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि अश्लील हरकत कर रहे हैं संसद में बैठ करके। फ्लाइंग किस करना तो कोई अश्लील हरकत नहीं है। कोई अपने बेटे को भी कर सकता है, कोई अपने भाई को भी कर सकता है, अपने पति को भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। और औरों को भी कर सकता है, अपनी फ्रेंड को भी कर सकता है। अगर उन्होंने बहन के नाते उनको कर भी दिया, हालांकि हम इस बात के समर्थन में नहीं कि उन्हीं को किया था, और अगर कर भी दिया तो क्या गलत है? जो दूसरे के पति को खा गई, अपनी फ्रेंड के पति को बिना किस करे बिना कुछ करे पटा लिया होगा उस औरत ने। वो एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट औरत, उसको ज्यादा पता इस बारे में। बिना कुछ किए नहीं पड़ता, बिना कुछ किए किसी का पति पट जाएगा दूसरी औरत से। उनको आसरा दिया और जिसने आसरा दिया उसी को बेघर कर देना, इस औरत का यही काम है। मणिपुर की औरतों के साथ इतना भद्र व्यवहार, नंगा करके घुमाया जा रहा है उनको, उस मुद्दे को दबाने के लिए कि मुझे फ्लाइंग किस कर रहा है। नया मुद्दा यही मिलेगी राहुल गांधी को। इसका बलात्कार हो गया फ्लाइंग किस करने से। क्या इसका बलात्कार हो गया फ्लाइंग किस करने की मर्यादा रखी है? नहीं, मर्यादा नहीं। जहाँ पे जिस वो इतना गंभीर मुद्दा चल रहा था, घर में मर्यादा नहीं रखी। जिस औरत ने दूसरे घर में मर्यादा नहीं रखी, उस औरत के लिए क्या मर्यादा? उसको तो यही दिखाई देता है कि उसने फ्लाइंग किस करी, उसने और किसी को भी, वो इतने आदमी थे सिर्फ उसी को करेगा। क्या समझ रही वो अपने आप को? उसके लाइन लग जाए राहुल गांधी बोले तो लड़कियों की। अरे अगर इसे मर्यादा के बात में पता होता, हम मणिपुर में बात करती, मणिपुर क्यों जाती, वहाँ हम लोगों को ले जाती। मणिपुर में आज तक मणिपुर में जो हुआ वो पार्टी विवाद से नहीं हुआ, औरतों के ऊपर हुआ ना, तो दिल्ली की हर औरतों को ले जाती ना, तो मानते कि मर्यादा थी। जिसको मर्यादा पता ही नहीं है, मर्यादा होता क्या है, मर्यादा शब्द ही नहीं पता उनसे नहीं मिली होगी मणिपुर की औरतों से। मर्यादा की बात वो औरत तो बिल्कुल ना करे जो दूसरों के पति को खा जाए। अरे तो वो हो गया जो होना था। अब तो कह रहे हैं ना कि भाई मेरी 9 साल मेरे से बड़ी। राहुल गांधी को यही मिलेगी क्या? राहुल गांधी को यही मिलेगी क्या? लाइन लग जाए एक बार बोले तो। हाँ, दिल्ली भर जाए लड़कियों का राहुल गांधी बोल के तो देखे। उनकी बात को सच मान रहे और इस बात को आप झूठ मान रहे हैं। वो ये कहते हैं तो वो सच है, हम जो कहते हैं वो गलत है, वो झूठ है। अरे मोदी जी कह लाल किले के प्राचीर से कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब कुछ त्याग दिया। वो ये बोलते हैं बेटी पढ़ाओ, ये बोला उन्होंने अपने भाषण में, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बचाने के लिए बचाओ बेटियों को। स्लिप ऑफ टंग था ना। अच्छा, उसके भी स्लिप ऑफ हैंड हो गया होगा। आपके नेता को लफंगा कह रहे हैं बीजेपी वाले, बताइए। तो यहाँ पे भी उनकी तो हमें तो यही लफंगा नेता 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए, और ये जो बेचारे कच्छादारी ये नहीं चाहिए ना। हम डरते ना हमारा मोदी जी कह रहे 24 में फिर से आएंगे ताल ठोक करके, लाल किले से कहा चीटिंग करके, ताल ठोक के नहीं, चीटिंग करके, ईवीएम चीटिंग करके, ईवीएम में घोटाला करके तब आएंगे ये लोग। अच्छा, ये जो देश में विवाद है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लाइंग किस पे चल रहा है? राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दे दिया? मुद्दा दबाया जा रहा है महिलाओं का। मणिपुर का जो मुद्दा है वो दबाया जा रहा है, इसलिए फ्लाइंग किस दिख रही है। राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो में करोड़ों लोगों को गले भी लगाया था, फ्लाइंग किस भी करी, तब फ्लाइंग किस भी करी थी, गले भी लगाया था, बच्चों को गोद में उठाया था, पता नहीं कितने केस हो जाते, किसी ने केस नहीं किया। अब एक ये बूढ़ी औरत यही बेचारी यही बची थी उसके लिए। हेमा मालिनी जो ड्रीम गर्ल, उसको दिखाई नहीं दिया, इसको दिख गया। जो मोटे आंखें इतना चश्मा लगा के बैठी नजदीक का। धर्मेंद्र फिदा, अगर उसको करता तो हम मान भी लेते। जिस पे धर्मेंद्र जी फिदा, उस पे उसको करता तो हम मान भी लेते, भाई बहुत सुंदर औरत है। इसमें भैंसे पे क्या मतलब फ्लाइंग किस करेगा? सही है मैम। कीचड़ में गिरी हुई कीचड़ लीचड़ पता नहीं जो जो आप शब्द सारे लगे उसको जाके।
क्या सबसे लिचड़ कौन है? स्मृति ईरानी सबसे लिचड़, सबसे घटिया। देश की महिला मंत्री हैं, आप सोच रहे हैं सबको लेकर चल महिला विकास मंत्री, महिला विकास मंत्री, महिला का मुद्दा नहीं करेगी। भाई यही तो देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी महिला देश की विकास मंत्री है। जो एक महिला हो गई दूसरी महिला का घर बर्बाद कर दिया, वो देश की विकास मंत्री बना दी। तो ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? दिन रात काम कर रही महिलाओं के लिए, आप काम नहीं कर। कौन सा काम करें? एक काम बता दीजिए आप। भारतीय संसद में किस तरह आप एक काम बता दीजिए, विकास का बता दीजिए, रोजगार का बता दीजिए, बच्चों के एजुकेशन का बता दीजिए, लड़कियों की पढ़ाई का बता दीजिए, कोई भी एक काम बता दीजिए आप मुझे। दहाड़ती किस तरह से संसद में देखिए। तो मैं भी तो दहाड़ रही हूँ ना इस तरीके से। इससे क्या दहाड़ में बंद, पिंजरे में बंद तो कोई भी दहाड़ लेता है। चिल्लाने से क्या सच छुप जाता है? शोर मचाने वाला आदमी क्या सच होता है? संसद में बैठ के ही दाड़ती है, जहाँ उन्हीं की चलती है, उन्हीं लोगों की चलती है, स्पीकर भी उन्हीं की सुनता है, बीजेपी की। हमारे सामने आके दाड़ के देखे, हम समझाए इसको क्या होता है दाड़ना। आप लोग तो रोड पर आती नहीं है, महिला कांग्रेस नजर नहीं क्या आती। खड़े हैं? रोड पे नहीं आए, किसने बोला रोड पे नहीं आई? हम ही है जो रोड पर आते हैं। जिस दिन हमने रेसलर्स भी हमारे यहाँ पर बैठे थे जनपद पे, हम ही थे जो रोड पे आए थे। स्मृति ईरानी उस टाइम पे कहाँ थी? पूरा रोड पे था, मैं शाहीन बाग से हूँ, मैं पूरा रोड पे था। शाहीन बाग उखाड़ने वाले ऐसे ही लोग थे, पूरा शाहीन बाग रोड पे औरतें ही बैठी थी। स्मृति ईरानी को आगे कर देते हैं, कुछ भी मुद्दा दबाना हो। ये तड़ी पार सरकार, ऐसे ही सारे इनके झूठे मंत्री, सब झूठे। अच्छा, इनको कांग्रेस ही ना सारे करप्ट दिखते हैं, लेकिन जब इन्हीं के कांग्रेस के मंत्री बीजेपी में ज्वाइन हो जाते हैं तो सारे गंगा जी में धुल जाते हैं। अच्छा ये बताइए, फिल्टर करे जाते हैं वो सब। मोदी जी कह रहे हैं अगली बार ताल ठोक के फिर से आऊंगा, कुछ नहीं चीटिंग होने करके, चीटिंग करके। और मोदी सुन रहा हो ना तो सुन ला, चीटिंग करके ना आके दिखा तू, चीटिंग मत करना और फिर आके दिखा। क्या लगता है, आप लोग यहाँ पे आई हैं, 2 दिन का आप लोगों का शिविर है, प्रशिक्षण है, क्या उम्मीद लग रही है कि देश में बदलाव आएगी? जरूर आएगा। अगर राहुल गांधी जी आएंगे तो जरूर आएगा, और ये झूठे इंसान अगर बैठे रहे तो देश को बेच खाएंगे। 24 में क्या लगता है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? जी जरूर बनेंगे, महिला कांग्रेस कितना तैयार है? पूरे तैयार। 100%। आज हजारों की तादाद में ताल कटोरा के अंदर महिलाएं हैं, तो हजारों की तैयार महिलाएं हैं। कह रहे भाई कि हम हटे तो सब चाइना पाकिस्तान सब। नहीं 60 साल से चाइना पाकिस्तान नहीं हुआ था, इन 10 सालों में हो गया। जब चाइना ने पूरा भारत में एक गांव बसा दिया तब तो इनको दिखाई नहीं दे रहा चाइना पाकिस्तान हो जाएगा। 2014 के बाद तो मुसलमानों ने इतने बच्चे पैदा कर दिए कि बस आज ही भारत पे कब्जा कर लेंगे। जब तक ये बैठे हैं, नू में क्यों नहीं कर लेते कुछ? देखिए क्या हो गया वहाँ, तो वहाँ पे मुसलमान है, वहाँ हिंदू लोग रह रहे हैं ना, उनको मार दिया उन लोगों ने। आप जैसे अच्छा ये बताइए, चैनल्स अच्छा दिखा रहे हैं, लेकिन बड़े न्यूज चैनल नहीं दिखा रहे, क्योंकि एक सबसे मजबूत स्तंभ होता है मीडिया। अगर मीडिया सच्चाई दिखा दे तो मैं कहती हूँ ये कभी नहीं आ सकती। कहा जा रहा है मोदी जी सब अच्छा करे, देश में सब चंगा चल रहा है, तो क्या जरूरत है दिखाने चंगा का? चल रहा है। आप एक विकास बता दीजिए। देखो एमएसपी कानून बनाया, विकास हुआ है, एमएसपी कानून बना, किसानों को समझ में नहीं आया। अग्निपथ योजना बनी, जवानों को समझ में नहीं आई। जीएसटी लगी, व्यापारियों को समझ में नहीं आई। ये जो चीज लेकर आते हैं वो समझ में किसको आती है? इन्हीं को खुद। इन्हीं को समझ आती है। मोदी जी कह रहे हैं डेटा दुनिया में सबसे सस्ता मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? व्हाट्सएप चला रही, फेसबुक नहीं, इन्होंने तो सिर्फ जो ये करा है, उसी डेटा को अगर कुछ बोलेंगे तो हमें बैन कर देंगे। उसी डेटा को चला के हम इनके खिलाफ कुछ बोले तो हमें ब्लॉक कर दिया जाता है, फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया जाता है। अच्छे दिन आ गए आप लोगों के लिए। 250 रुपए किलो हमें नहीं चाहिए ऐसे अच्छे दिन, बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसे अच्छे दिन। मणिपुर में महिलाएं नंगी करके घुमाई जा रही है, इससे अच्छे दिन क्या होंगे? हमारी भी बहन बेटियां इससे अच्छे दिन क्या होंगे? LIC को खा गए, LIC को खा गए, इससे अच्छे दिन क्या होंगे? अरे जो सब खा गए। हाथी जब खाएगा ज्यादा, कमाई नहीं आएगी तो बेचेंगे ना। क्या दिक्कत है? सब तो झोला उठाए, जो 10 लाख का झोला लेके चलते हैं ना, निकल ले, हुआ था, निकल भारत ले। के पास था क्या? ये बोलते ना क्या किया पिछले 70 साल में, क्या किया था क्या? अरे भैया, मत बताओ, और अब इन्होंने सब कुछ ऐसे थाली में परोस के दे दिया कांग्रेस को, तब इन्होंने क्या करा? जो बताएगी वो भी खा जाएंगे, जो बताएगी वो भी खा जाएंगे। खाओ सरकार है, ये सब विकास कर रही है। मोदी जी कह रहे हैं अंबानी और अमित शाह के लड़के विकास का ही विकास हो रहा है। ये विकास हो रहा है। आपका कितना विकास डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। विकास हुआ, बोलना भी नहीं आता। करप्शन का आज हिंदुस्तान शर्मसार हुआ है मणिपुर की घटना को लेके, हाथरस की घटना को लेके। काय का डंका बज रहा है? मोदी जी तो कह रहे थे कि जब मैं विदेश जाता हूँ, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, तमाम योजनाओं की कामयाबी पे लोग पूछते हैं। एक नंबर का झूठा आदमी, प्रधानमंत्री में बिल्कुल झूठा। प्रधानमंत्री तो क्या गलत स्टेटमेंट देंगे? झूठा, आवारा, झूठा।
क्या बोले आप? डरते हैं क्या? ऐसे प्रधानमंत्री से डरना चाहिए क्या हमें? अब ये लोकतंत्र सरकार है, हमारी डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ कंट्री है, ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, जहाँ हमें सच बोलने का अधिकार नहीं, हमें डर के जीने का अधिकार है। कि प्रधानमंत्री तो आप बोल नहीं सकते उसके खिलाफ, तो आजाद किस बात के हम? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान है, देश का अपमान सारे है। रंडवे बीजेपी में क्यों है? क्या? सारे रंडवे बीजेपी में क्यों भाई? देश के लिए ना दिन रात काम कर इनका काम ये है, एक दिन देश को बेचेंगे, जोड़ा उठाएंगे और चलते बढ़ेंगे और भुगतेंगे आप और हम। फैमिली कहाँ चले जाएंगे? ये पता नहीं कहाँ लापता हो जाए। अब इनका इन्होंने इतना पैसा ऐट लिया, किसी भी देश में जाके बस जाए, क्या कर लोगे? देख लो आप पीसी चौक से देख लो, जैसे वो आउट ऑफ इंडिया चले गए, ये चले बीजेपी जाएंगे। वाले जो करें वो सब ठीक है, और अगर हम लोग करें तो गलत है। क्यों गलत है? कांग्रेस ने देश को खत्म कर दिया 60 साल में। किया शीला दीक्षित ने क्या किया? ये जो मेट्रो में चल रहे फोन है ना, जो आपके हाथ में फोन है, कांग्रेस की देन है, ना कि नरेंद्र मोदी की। कांग्रेस की ही चलिए ठीक है, आखिरी सवाल, 24 में क्या करेंगे मोदी जी के साथ आप लोग? कुछ नहीं कर अरे भगा देंगे, भगा देंगे। इसको ये हार जाएगा, फिर इसको अटक पड़ गया, मरेगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, रोजी रोटी दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बिल्कुल बदलनी है, बदलनी है। और मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी, आई लव यू, आई लव यू राहुल गांधी जी। आई लव यू राहुल गांधी जी।